तो ये पावर ट्रक 434 DS लोड मैक्स डीजल से भर, ये 34 HP की रेंज में आता है 434 DS। और इसमें एक अभी समस्या आ रहा है कि ये इंजन जब स्टार्ट हो रहा है तो इसका इंजन के अगला भाग यानी रेडिएटर के भाग की तरफ से, रेडिएटर के साइड से आवाज़ आ रहा है, साउंड आ रहा है और चाँचाँ इसमें साउंड सुनाई दे रहा है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम हो सकता है? तो ऐसा जब भी प्रॉब्लम आता है यानी कि जब भी इंजन के किसी पार्ट से यानी इंजन के लगाव पार्ट से, जैसे अल्टरनेटर हो गया, वाटर पंप हो गया या हाइड्रोलिक्स पंप हो गया या फैन हो गया, ये कोई भी इसे इंजन से जो लगाव पार्ट है, इंजन के जो सटे इंजन में जो असेंबल पार्ट है वो पार्ट से किसी पार्ट से भी अगर साउंड आता है तो सबसे पहले दिमाग में चला जाता है कि इंजन से कहीं तो इसमें साउंड नहीं है, यानी कि छोटा प्रॉब्लम भी है। अगर छोटा प्रॉब्लम है तो भी उसमें टेंशन बड़ा हो जाता है और होना भी चाहिए, क्योंकि जो भी टेंशन आता है वो डायरेक्ट इंजन के ऊपर चला जाता है, इंजन के हित में कि हमारा कहीं तो इंजन से साउंड नहीं आ रहा है, कहीं इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा कि इस तरह से इंजन से साउंड आ रहा है। तो इंजन पे सबसे पहले टेंशन चला जाता है और टेंशन जाना भी चाहिए इंजन के हित के लिए सोचने पे, और इंजन के हित में सोचना भी चाहिए, क्योंकि ट्रैक्टर का मुख्य भाग इंजन ही होता है और हमें इंजन में जो लागत लगता है बहुत ज़्यादा लगता है। अगर इंजन का अगर रिपेयर का काम होता है तो उसमें बहुत ज़्यादा किसान भाई का लागत भी लग जाता है और मेन पार्ट ट्रैक्टर का इंजन ही होता है और इसमें लागत ज़्यादा लगता है इसको रिपेयर करने में। इसीलिए जब भी अगर किसी तरह का साउंड आ जाता है इंजन के किसी पार्ट से भी, जो भी अगर इंजन में लगा हुआ है छोटा मोटा, जैसे इंजन से स्टार्टर भी लगा हुआ है, अल्टरनेटर लगा हुआ है, वाटर पंप लगा हुआ है, क्रैंक पुली लगा हुआ है, तो जो भी अगर पार्ट से इंजन से जो लगे हुए संबंधित छोटे छोटे पार्ट जो इंजन में असेंबल है उससे अगर साउंड आता है भी या कहीं से भी साउंड आता है तो सीधा टेंशन दिमाग इंजन पे जाता है कि कहीं हमारा इंजन से तो साउंड नहीं आने लगा, क्योंकि ट्रैक्टर का मुख्य पार्ट इंजन है, मुख्य भाग इंजन है और इंजन का रिपेयर में ज़्यादा खर्चा भी आता है और टेंशन आना भी चाहिए किसान भाइयों को, क्योंकि इंजन मुख्य भाग होता है ट्रैक्टर का। तो अभी तो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले और उसके बाद दिखाते हैं किस तरह से इसमें साउंड आ रहा है और क्यों आ रहा है। तो पहले तो हम जब ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे तो आप लोग खुद ही इसका साउंड सुनकर समझ सकते हैं कि क्या चीज़ का साउंड है और क्यों ऐसा साउंड है। तो इसका आगे नेक्स्ट में बात करेंगे, पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके इसका साउंड को सुनाएंगे अच्छी तरह से, उसके बाद हम इस पर बात करेंगे कि इसमें क्या करना होता है और ऐसा साउंड क्यों आता है और इस साउंड को ख़त्म करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है। तो अभी तो सबसे पहले हम ट्रैक्टर को स्टार्ट करके और आप लोगों को दिखाते हैं, उसके बाद आप ये साउंड को सुनिएगा और आप लोग सुनने के बाद सुनते ही आप लोग समझ जाइएगा कोई बड़ा साउंड नहीं है, लेकिन इसमें टेंशन बड़ा है, काम छोटा टेंशन बड़ा। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट ही कर लेते हैं, उसके बाद इसका साउंड को सुना देते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट में बात करेंगे कि इसमें क्या प्रॉब्लम है और ऐसा साउंड क्यों आया और इस साउंड का क्या उपचार है और कैसे ठीक करना। तो अभी आप लोगों ने सुना कि किस तरह से इसमें साउंड आ रहा है और आप लोगों ने समझ भी गए होंगे कि क्या चीज़ का ये साउंड है तो इंजन के पास से ही, लेकिन टेंशन सीधे चला जाता है इंजन पे। अगर किसी भी इंजन के छोटे पार्ट्स या उससे जो संबंधित पार्ट्स है उसमें असेंबल है उससे भी अगर साउंड आता है तो छोटा काम है, लेकिन टेंशन सीधा डायरेक्ट इंजन के ऊपर चला जाता है कि इंजन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और जाना भी स्वाभाविक है, जाना भी चाहिए। इस तरह से अगर प्रॉब्लम होता है तो किसी प्रकार का भी अगर ऐसा साउंड सुनाई देता है इफेक्टिव साउंड, जो कि इंजन से लगाव हो या गियर से लगाव हो या किसी पार्ट से भी लगाव हो, तो हम तो हर वीडियो में बताते हैं कि किसी तरह का भी अगर साउंड इफेक्टिव साउंड इंजन, गियर, हाइड्रोलिक या रियल एक्सल या फ्रंट एक्सल किसी पार्ट से भी अगर साउंड सुनाई देता है इफेक्टिव, तो सबसे पहले एक बार चेक करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप लोग समझ भी चुके होंगे कि किस तरह से और क्या चीज़ का साउंड है। तो सबसे पहले इसमें आपने देखा कि ये जो फैन बेल्ट है अभी हम दिखाएंगे, नज़दीक आइए। तो ये देख सकते हैं इसका जो ये फैन बेल्ट है, ये जो दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, ये देख सकते हैं ये जो साउंड सुनाई दे रहा था इफेक्टिव साउंड,
चाँ 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 इस तरह से। और इसका आरपीएम भी तेज़ कर रहे थे, जितना इसका स्पीड ट्रैक्टर का स्पीड हम बढ़ा रहे थे, जितना स्पीड ज़्यादा कर रहे थे उतना इसमें ज़्यादा साउंड आ रहा था। और ये फैन बेल्ट को देख सकते हैं, ये पूरी तरह से लूज हो चुका है। तो क्या होता है कि ये जब ज़्यादा लूज हो जाता है, ठीक है, तो ये ज़्यादा लूज होने के बाद ये क्रैंक पुली और ये वाटर पंप पुली, ये दोनों पे क्या होता है, स्लिपेज होने लगता है, ठीक है। तो इस तरह से स्लिपेज होने के कारण इसमें चीची 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 चिड़िया जैसा इसमें आवाज़ आना शुरू हो जाता है। ये देख सकते हैं कि कितना इसका ये फैन बेल्ट का तनाव फ्री है। और ट्रैक्टर जब स्टार्ट भी किए थे तो आप लोगों ने देखा होगा ये पूरी तरह से इस तरह से बबलिंग हो रहा था। तो इसका टेंशन को हमें इसका फ्री प्ले को एक बार सेट करना होता है। तो किस तरह से हम इसे सेट करते हैं और कितना तनाव रखना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी जानना है। क्योंकि अगर ये फैन बेल्ट पुराना है, ये तो अभी पुराना है, लेकिन नया फैन बेल्ट भी अगर हम इसमें लगाते हैं, चेंज करते हैं, तो भी हमें इसका फैन बेल्ट का तनाव इसका बिल्कुल परफेक्ट सेट होना चाहिए। अगर हम ज़्यादा टाइट करेंगे तो ये क्या होगा, फैन बेल्ट हीट होगा, और हीट होने के बाद इसमें जो तीत दांते बने हुए हैं वो हीट होकर गर्म होकर और इसमें घिसावट ज़्यादा होने लगेगा, घिसावट अधिक होगा, जिसके कारण से इसका लाइफ भी कम हो जाएगा और जल्दी ख़राब हो जाएगा, ठीक है। और स्लिपेज भी करेगा तो गर्म होने के बाद। तो ये इस तरह से हमें इसका परफेक्ट सेटिंग करना है। तो इसका सेटिंग कितना है परफेक्ट, एमएम में इसका सेटिंग है 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच में, यानी कि 12 एमएम से 20 एमएम के बीच में इसका इस तरह से प्लेइंग होना चाहिए, जैसे ये देख रहे हैं। और ये भी अपना ये स्टैंड पे है फैन बेल्ट, ये भी अभी सीध में है फैन बेल्ट। और इसे हम जब ये थंब अंगूठा से इसे दबाएंगे तो ये 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर तक इस तरह से दबना चाहिए। और इसी को हम लोग फ्री प्ले कहते हैं, और इसी को हम लोग फ्री प्ले सेट भी करते हैं, यानी कि ये प्लेइंग होना चाहिए इस तरह से, ठीक है। ऐसा नहीं है कि फैन बेल्ट को हम दबाव दे रहे हैं, कंप्रेस कर रहे हैं, दाब रहे हैं और ये दब ही नहीं रहा है, इतना ज़्यादा टाइट हो गया है। तो उतना ज़्यादा टाइट ओवर होगा तो ये हीट होकर इसका लाइफ कम हो जाएगा और ये कम दिन टिकाऊ करेगा, ठीक है। तो इसके लिए इसका फ्री प्ले को सेट करना एक बार ज़रूरी है। और अभी तो इसका फ्री प्ले देख सकते हैं कितना है, ये दबाने के बाद कितना अंदर जा रहा है, ये बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो इसके लिए हमें 12 मिलीमीटर से 20 मिलीमीटर के बीच में रखना है। तो अभी हम इसमें सेट करेंगे। तो ये देख सकते हैं डेप्थ गेज है और इसी से सेट कर लेंगे। आप किसी जुगाड़ से भी कर सकते हैं, डेप्थ गेज हो या कोई ऐसा भी टूल्स है उसे आप सेट कर सकते हैं। तो ये मेरे पास डेप्थ गेज है, तो हम डेप्थ गेज से ही इसका सेटिंग कर लेंगे। आप किसी अदर टूल से भी इसे सेट कर सकते हैं। तो ये देख सकते हैं ये लिखा हुआ है डेप्थ गेज पे 1/2 1/2 लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि 1/2 का मतलब हुआ कि इसका एक मार्किंग जो लगा हुआ है वो 1/2 mm है, और 2 मार्किंग जहाँ पे है वहाँ पे 1 mm है, ठीक है। यानी कि एक मार्किंग जो लगा हुआ है वो 1/2 mm है, और उसके बाद बड़ा वाला, छोटा के बाद बड़ा वाला, एक के बीच करके एक बड़ा मार्किंग जो दिख रहा है वहाँ पे 1 mm है, ठीक है। तो ये जो यहाँ पे बड़ा मार्किंग लगा हुआ है, ये जैसा कि देख सकते हैं यहाँ पे ये 10 mm आता है, ठीक है। तो हमें 12 mm सेट करना है। तो अभी हम इसे सेट कर लेते हैं, क्योंकि 12 से 20 mm के बीच में होना चाहिए। तो ये 10 तो यहाँ है, देखिए ये 10 हो गया। उसके बाद आगे जाएंगे 2 बड़ा वाला मार्किंग, ये 2 बड़ा वाला मार्किंग देख रहे हैं, ये जो दिखाई दे रहा है 2 बड़ा वाला मार्किंग यहाँ पे, और ये हो गया 12 मिलीमीटर। तो इतना हमें इसका फ्री प्ले देना है। तो हम किस तरह से इसका फ्री प्ले चेक करेंगे, तो उसके लिए हमें 2 बोल्ट को खोलना है मुख्य रूप से। ये 13 mm के बोल्ट को खोलना है, और ये नीचे में यहाँ पे ये जो 17 mm का बोल्ट है, ठीक है। तो इसे हमें लूज करना है। तो रिंग रिंग से हम इसे लूज कर लेंगे, पहले इस तरह से खोल लेंगे। तो इसे हमने लूज कर लिया, ज़्यादा नहीं खोलना है, बस उतना ही खोलना है कि जितना में ये घूम सके इसका अल्टरनेटर का ऊपर का सॉकेट हब। और उसके बाद ये 13 mm का यहाँ से इसमें भी गुना है, ठीक है। और ये बाहर में भी मोहरी लगा हुआ है नट, इसे भी लूज करना है और इसे भी लूज करना है। तो पहले इसे बाहर वाला को लूज कर लेते हैं, उसके बाद अंदर वाला को भी लूज करेंगे। तो बस मुख्य रूप से ये 2 ही बोल्ट को लूज करना है। और ये थोड़ा कंजक्शन एरिया में है, इसीलिए इसमें थोड़ा सा खोलने कसने में प्रॉब्लम हो सकता है। तो ये हमने इसे भी लूज कर लिया है। और ये नट को लूज करने के बाद इधर से ये बोल्ट को भी लूज करना है, क्योंकि ये भी इसका ये जो डायनमो ये जो अल्टरनेटर है इसमें भी इसका थ्रेड बना होता है। तो ऐसा नहीं है कि बाहर वाला लूज किए और उसके बाद से करने लगे,
इसे भी लूज कर लेंगे, और ज़्यादा नहीं, एक दो चूड़ी लूज करें, एक दो चूड़ी लूज करेंगे, ज़्यादा लूज नहीं करना है, बस हो गया। इतना लूज करना है कि ये अल्टरनेटर इस तरह से आगे पीछे जितना हम इसे बाहर की तरफ एडजस्टिंग कर सकें। और यहाँ पे ये जो एडजस्टिंग दिया हुआ है ये देख सकते हैं, ये एडजस्टिंग लीवर है, अभी इसमें स्पेस भी है, ठीक है। तो इस तरह से हम इसे, हमें टाइट करना है तो इसे हम खिंचाव करेंगे बाहर की तरफ, और जितना बाहर की तरफ ऐसे खिंचाव करेंगे उतना ये टाइट होगा। ये देख सकते हैं, हमें इसे इतना ही टाइट करना है कि जितना ये हमें चाहिए। तो इस तरह से हम इसे खिंचाव करेंगे और इस तरह से बाहर की तरफ खींचकर, और इसका नीचे का बोल्ट, ये वाला बोल्ट को पहले टाइट कर लेना है, ताकि जितना हम अल्टरनेटर को बाहर खींच कर रखा है सेटिंग पे, उतना सेटिंग पे ये रहे, अंदर की तरफ न जाए। और ये आसानी से आप अपने घर पे भी इसका फैनवेल का फ्री तनाव सेट कर सकते हैं। तो हमने इसे टाइट कर दिया, और ये डेप्थ गेज है, और ये आप देख सकते हैं, इसको तो हमने पहले ही 12 mm सेट किया है। यहाँ पे 10 mm आता है, और उसके बाद में 2 mm और लिया है, ठीक है। तो दिखाई दे रहा है क्लीन वीडियो में, तो इतना ही हमें फ्री प्ले रखना है। तो हम यहाँ से इसे यहाँ से हम माप लेंगे। तो इस तरह से हम डेप्थ गेज को यहाँ रखेंगे, और ये बेल्ट में टच करेंगे। ये बेल्ट में ये जो हब है, फेस है डेप्थ गेज का, यहाँ पे ये इस तरह से देखिए, ये फैन बेल्ट में टच हो गया है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा। ये देखिए हमने हटाया अभी, और ये टच किया, ये हटाया और फिर टच किया फैन बेल्ट में, बस टच करके। और इसके बाद से इसको हमें अंगूठा से दबाना है, और ये डेप्थ गेज को इसी जगह में रखना है, ठीक है। ये देख सकते हैं, फिर उसी जगह में आ गया है, टच हो गया यहाँ पे, और फिर दबाएंगे। और ये दबाने के बाद देख सकते हैं जितना हमने वो बाहर में ये डेप्थ गेज ये निकाला है, ये देख सकते हैं बिल्कुल 12 mm परफेक्ट ये सेट हो चुका है। फिर से हम दबाएंगे, और ये देख सकते हैं ये 12 mm, ठीक है। ये देख सकते हैं बिल्कुल फैनवेल से टच है यहाँ पे, और इसी जगह पे इसे रखेंगे डेप्थ गेज को। और फिर से देख लीजिए अच्छे से, इसको हम दबाएंगे, देख सकते हैं ये बिल्कुल सेटिंग है, और फिर से ये टच हो गया। थोड़ा सा ज़्यादा भी हो रहा है इस तरह से, ये तो कोई दिक्कत प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि 12 mm से 20 mm के बीच में होना चाहिए। तो अभी अब तो हमने इसे 12 mm ही सेट किया है, और ये देख सकते हैं किस तरह से ये बिल्कुल। तो इस तरह से इसका तनाव को सेट करना है, न ज़्यादा और न कम, यानी कि न ज़्यादा टाइट करना है इसे, और न कम टाइट करना है, ठीक है। तो अभी हम फिर से ट्रैक्टर को स्टार्ट करेंगे, और इसका जो पहले हमने इसका साउंड सुनाया था वो साउंड को भी अभी सुनाते हैं, और देखिएगा कि अभी इसमें इसका साउंड बंद हुआ कि नहीं हुआ। तो अभी हम ट्रैक्टर को स्टार्ट ही कर लेते हैं, और आवाज़ का इसको सुनिएगा, जो आवाज़ आ रहा था। अभी बिल्कुल स्लो आरपीएम में है, और उस समय स्लो आरपीएम में भी साउंड आ रहा था। और जब ट्रैक्टर का स्पीड को आरपीएम को तेज़ कर रहे थे तो उस समय भी बहुत ज़्यादा, जैसे जैसे हम जितना आरपीएम तेज़ करते थे, स्पीड बढ़ाते थे ट्रैक्टर का, उतना इसमें साउंड आता था। बढ़िया सुन सकते हैं इसका साउंड। तो अभी आपने इसका साउंड को सुना आप लोगों ने किस तरह से, कि पहले जो हम ट्रैक्टर को स्टार्ट किए थे और स्टार्टिंग पोजीशन में इसका साउंड को सुनाए थे, और ये फैनवेल भी था, ये भी स्टार्टिंग पोजीशन में इस तरह से ऐसे ऐसे आगे पीछे लूज होता था और लूज होकर चल रहा था। और अभी बिल्कुल ये फैनवेल एकदम से सीध में चल रहा है, जिस तरह से इसका सीध में होना चाहिए
और इसमें किसी तरह से किसी प्रकार का भी साउंड भी नहीं आ रहा है। ठीक है, तो इस तरह से जब भी प्रॉब्लम आता है कि इसके इंजन के अगला भाग से इस तरह का चाँ चाँ खास करके चाँ चाँ चिड़िया जैसा साउंड करेगा, और जब भी आप इंजन आरपीएम को तेज़ करेंगे तो उसमें और ज़्यादा चिचियाहट का साउंड मिलेगा सुनने को। तो इस तरह का जब भी साउंड अगर आपको सुनाई देता है तो ज़्यादातर चांस होता है कि इसका फैन बेल्ट का तनाव यानी कि इसका सेटिंग गड़बड़ हो गया है, यानी कि ये लूज हो गया है, इसका फ्री प्ले ज़्यादा हो गया है। तो इस स्थिति में ट्रैक्टर को कभी भी नहीं चलाना है। आपको जब भी ऐसा साउंड सुनाई देता है तो ये फैन बेल्ट के टेंशन को एक बार फ्री प्ले को अच्छे से मैकेनिक के पास एडजस्ट कर लेना है, उसके बाद ही चलाना है। क्योंकि होता है क्या कि ये स्लिपेज करता है, और ऐसे तो इंजन के अगला भाग से रेडिएटर साइड से साउंड आने का बहुत सारा रीज़न हो सकता है। उसमें से एक ये भी रीज़न था जो कि ये ज़्यादातर आता है। ठीक है, टेंशन सीधे किसान भाई को डायरेक्ट इंजन के ऊपर चला जाता है, क्योंकि ट्रैक्टर का मेन पार्ट इंजन ही होता है और उसका रिपेयर में भी पैसा और लागत ज़्यादा लगता है। ठीक है, तो इसलिए उस पर ज़्यादा टेंशन जाता है इंजन पे। अगर किसी पार्ट से भी कोई छोटा मोटा पार्ट से प्रॉब्लम आया तो डायरेक्ट इंजन पे टेंशन यानी कि इंजन पे दिमाग चला जाता है, और जाना भी चाहिए, स्वाभाविक है। क्योंकि होता है क्या कि इसका इंजन कॉस्टली होता है, और इस तरह से इंजन के हित में सोचना भी चाहिए। किसान भाई को ध्यान देना चाहिए, अच्छे से रख रखाव करना चाहिए, और इसका मेंटेन करना भी जिम्मेदारी होता है किसान भाई का ही। तो जब भी अगर इस तरह का अगर साउंड सुनाई देता है तो इसका फैन बेल्ट को एक बार आप चेक करें, और आराम से, इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है। एक बोल्ट यहाँ से और एक बोल्ट यहाँ से खोलना है। ठीक है, और खोल के और उसके बाद इसे किस तरह से हमने एडजस्ट किया उसी तरह से आपको एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, और इसका तनाव आप आराम से इस तरह से चेक कर सकते हैं कि इसका तनाव 12 mm से 20 mm के बीच में होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा भी टाइट नहीं होना चाहिए और ज़्यादा लूज भी ना होना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हम ये फैन बेल्ट को दबा रहे हैं जोड़ लगाकर और ये दब ही नहीं रहा, तो इस तरह से नहीं होना चाहिए। इस फैन बेल्ट को 12 से 20 मिलीमीटर तक दबाव करने पर आराम से दबना चाहिए, इस तरह से बिल्कुल। ठीक है, इस तरह से इसका फ्री प्ले हम लोग सेट करते हैं। और ऐसे ही इसमें साउंड आने का बहुत सारा कारण हो सकता है। उसमें से एक कारण ये भी था कि फैन बेल्ट का लूज हो जाना, और फैन बेल्ट जब इसमें लूज हो जाता है तो स्लिपेज करने लगता है क्रेंक पुली, वाटर पंप पुली, अल्टरनेटर पुली पे, जिसके कारण से स्लिपेज के कारण से चिचियाहट, चिड़िया की सॉन्ग, सीटी की आवाज़ सुनाई देता है। ठीक है, लेकिन इसके बाद भी और कई प्रकार के भी इसमें आगे से इंजन के अगला भाग से आवाज़ सुनाई दे सकता है, और आवाज़ आता भी है, जैसे खट 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 खिट 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 खिट, इस तरह से बहुत तरह के बहुत प्रकार के इंजन के अगला भाग से आवाज़ आ सकता है और आता भी है। जैसे अल्टरनेटर का बैरिंग का टूट जाना, उससे भी उस तरह का साउंड आएगा। वाटर पंप का बैरिंग टूट जाना, उससे भी साउंड आएगा। फैन लगा हुआ है, रेडिएटर लगा हुआ है, तो किसी तरह का फैन बेल्ट में या किसी तरह का कहीं से टकराव होने में भी साउंड आपको आ सकता है। तो बस ये जो वीडियो में हमने दिखाया है वो आपको फैन बेल्ट का तनाव किस तरह से सेट करना है, और हमने जो ये आवाज़ को अपने हिसाब से ठीक किया है और एक्सपीरियंस किया है, वो हम कंफर्म थे कि इसका फैन बेल्ट का तनाव लूज होने के कारण से ही इस तरह का प्रॉब्लम इसमें साउंड आ रहा है। लेकिन बहुत तरह के इफेक्टिव साउंड आपको आगे से इंजन में देखने को मिल सकता है। लेकिन ये जो हमने वीडियो बनाया, इसमें जो हमने दिखाया, ये अपने एक्सपीरियंस और अपने तजुर्बे के हिसाब से किया है। हर काम को अपने तजुर्बे और एक्सपीरियंस से ही किया जाता है। और अगर आप इस वीडियो को देखने के बाद आपका किसी प्रकार का और अलग साउंड है, और उसके बाद भी अगर आप इस तरह से करते हैं और ठीक नहीं होता है, या किसी तरह का प्रॉब्लम आ जाता है, किसी तरह का त्रुटि आ जाता है, तो इसका जिम्मेदार सलाहुद्दीन ट्रैक्टर मास्टर यूट्यूब चैनल नहीं होगा। इसका जिम्मेदार आप खुद होंगे, क्योंकि हर काम को अपना एक्सपीरियंस और तजुर्बे से किया जाता है। और मैंने भी ये जो वीडियो में दिखाया, ये अपने एक्सपीरियंस और तजुर्बे के हिसाब से किया है। तो तब तक हम ये बोल्ट को भी टाइट कर लेते हैं, क्योंकि नीचे वाला बोल्ट को ही, ये 17 mm का जो बोल्ट है, इसे ही फुल टाइट किया था। और आप लोगों को चेक करने के लिए और फ्री प्ले को सेट करने के लिए ये ऊपर वाला नट को हमने लूज रखा था। तो तब तक हम ये ऊपर वाला ये नट और ये लॉक नट, ये दोनों को टाइट कर लेते हैं। उस समय इसका फैन बेल्ट का फ्री प्ले सेट करने के लिए और चेक करने के लिए और आप लोगों को दिखाने के लिए हमने इसका नीचे का जो 17 mm का बोल्ट है उसी को टाइट किया था। और अभी हम इस बोल्ट के दोनों तरफ ये नट को टाइट कर लेंगे। ठीक है, और फुल टाइट करना है। अगर ये लूज रहेगा तो फिर से ये फैन बेल्ट लूज हो सकता है। ठीक है, तो जब भी टाइट करना है तो इसे फुल ही टाइट करना है। और हमने ट्रैक्टर को स्टार्ट करके भी आप लोगों को दिखाया कि जो पहले साउंड आ रहा था वो साउंड बिल्कुल ठीक हो गया।
तो ये भी फुल टाइट हो गया है बोल्ट भी, और ये बाहर वाला लॉक नट भी, और दूसरा वाला ये 17 mm भी, ये भी फुल टाइट हो गया है। तो इस तरह से आप आराम से घर पे भी सेटिंग इसका फ्री प्ले फैन बेल्ट का तनाव सेट कर सकते हैं। तो इस तरह से ट्रैक्टर से संबंधित मैकेनिकल वीडियो देखने के लिए एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि हर किसान भाइयों को भी इसकी नॉलेज और जानकारी मिले और वो भी अपने घर पे आराम से इस तरह से उसे सेट कर सकते हैं। तो आज बस इतना ही, मिलते हैं फिर से अगले किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।